गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम इस वीडियो में बैंकिंग अवेयरनेस से जितने भी सवाल बनते हैं उनको हम आप यहाँ पर उठाते हैं। 10 सवाल यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 10 सवाल जो है एमसीक्यू टाइप होंगे। देखिए, इनसे मैं आपको ऑप्शंस दूंगा और ऑप्शंस को आपको गेस करना है कि कौन सा आंसर जो है सही होगा। मैक्सिमम लोगों को इसके आंसर्स जो आएंगे, जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इसके आंसर्स पता होंगे, लेकिन जो नए हैं उनको मालूम नहीं होगा। तो चलिए हम नए के लिए यहाँ पर बताने वाले हैं इसके जवाब। तो देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है हमारा, इन अप्रैल 1980 मतलब 1980 में हाउ मेनी बैंक्स मतलब कितने बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन इंडिया, भारत में कितनी बैंक्स जो है नेशनलाइज हुई थी, ये पूछा गया है। तो देखिए कितनी हुई थी, 3 हुई थी, 5 हुई थी, 6 हुई थी, 7 हुई थी या 9 हुई थी। तो देखिए 6 बैंक्स हुई थी नेशनलाइज। 1980 में कितनी बैंक्स नेशनलाइज हुई थी? 6 बैंक्स जो है नेशनलाइज हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 बैंक मतलब कितनी 6 बैंक्स जो है वो नेशनलाइज हुई थी। उसके बाद देखिए अपन अभी सेकंड वाला सवाल देखते हैं। सेकंड वाला सवाल क्या पूछा गया है, इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वॉज एस्टेब्लिश, मतलब जो सबसे पहली बैंक है जिसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, 1870 होगा, 1770 होगा या 1795 होगा या 1880 होगा या 1885 होगा। तो कौन सा वाला आंसर होने वाला है? देखिए यहाँ पे आंसर अपना होगा 1770। ठीक है, 1770 जो हमारा आंसर सही होगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर है। तो इसको ये पहली बैंक थी कौन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 1770 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते। देखिए आंसर जो है 1770, बी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थर्ड वाले सवाल पे बढ़ते। थर्ड वाला सवाल क्या दिया गया है, विच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए पूछा गया है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका आंसर जो ना ये वाला ही है, इलाहाबाद बैंक। ये जो है सबसे ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, कौन सा, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते अभी हम। देखिए इसका आंसर आ गया अपना, क्या आएगा, ये बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, पटेला बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो इलाहाबाद बैंक हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद देखते चौथा वाला सवाल, इसको देखते क्या दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक्स एट विच प्लेस। तो किस प्लेस पर क्या किया था उसने, पहली बैंक जो है किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी बनाई थी। तो देखिए कहाँ पर बनाई थी, ये बनाई थी उन्होंने कहाँ पे, कलकत्ता में। क्या याद रखना है अपने को, कलकत्ता में बनाई थी। इसको कोलकाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोलकाता में क्या किया था, कोलकाता में क्या किया था, देखते हैं अपन। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक एट विच प्लेस। तो किस प्लेस पर, कोलकाता में क्या किया था, इन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो कैलकाटा इसका आंसर अपना आ जाएगा, ऑप्शन बी मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पाँचवा सवाल देखते हैं अभी। पांचवा सवाल क्या दिया गया, इन विच ईयर वेयर द सब्सिडरी ऑफ एसबीआई नेशनलाइज। तो देखिए जो एसबीआई की सब्सिडरीज है वो नेशनलाइज हुई थी। तो देखिए ये कब हुई थी, 1959 में हुई थी। तो ये ईयर आपको याद रखना है, कब हुई थी, 1959 में इसकी जो सब्सिडरीज है एसबीआई की वो नेशनलाइज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, सी वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे इसकी सब्सिडरीज 1959 में क्या हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। उसके मतलब क्या हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद छठवा वाला सवाल देखते हैं। छठवा वाला सवाल देखिए, व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू एसबीआई एक्ट। तो देखिए एसबीआई एक्ट से क्या होने, एसबीआई एक्ट से ये मतलब इसको क्रिएट होने से पहले इसको क्या कहा जाता था, एसबीआई को कौन सी बैंक कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता था, या बैंक ऑफ मद्रास कहा जाता था, या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, या इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा कहा जाता था, या बैंक ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन सी वाला। इससे क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था, इंपीरियर। ठीक है, इंपीरियर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था। ठीक है, तो इसको ये जो एसबीआई एक्ट आने से, क्रिएट होने से पहले क्या कहा जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था। देखिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए सातवां सवाल देखते हैं अभी हम। यहाँ पे टोटल 10 सवाल देखने वाले हैं, सातवां सवाल चल रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे सातवां सवाल क्या देगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन विच ईयर। तो देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो कब नेशनलाइज हुई थी, ये पूछा गया है। तो देखिए यह कब नेशनलाइज हुई थी, देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी ये क्या हुई थी, नेशनलाइज हुई थी। ठीक है, 1955 में ये नेशनलाइज हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखते हैं अपन
नेक्स्ट हमारा सवाल है इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है पास हुआ था इंडिया में कब हुआ था वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कब पारित हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए ये पारित हुआ था कब, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है 1949 में। ठीक है 1949 में पारित हुआ था। ठीक है उसके बाद देखते हैं अपन 9वां वाला सवाल। तो देखिए 9वां सवाल क्या दिया गया है कि हमें ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई जो है वेयर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो कहाँ पर है उसका ओरिजिनल आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलकाटा में। ठीक है कहाँ पर है, कैलकाटा में। ठीक है तो जो अंग्रेज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ पे उन्होंने स्थापित की थी, कैलकाटा में स्थापित की थी। तो ये वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अपन लास्ट सवाल देखते हैं 10वां सवाल। तो देखिए यहाँ पे 10वां सवाल क्या बोला गया है, ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो देखिए 1 अप्रैल 1935 को क्या होता आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो चलिए यहाँ पर हमने 10 सवाल देख लिए हैं। 10 सवालों को फिर से एक बार रिवाइज करते। तो सबसे पहला मैंने सवाल क्या पूछा था आपको, सबसे पहला सवाल क्या था, देखते इधर यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कौन सा 66वां सवाल है। तो इसके पीछे मुझे जाना पड़ेगा, वेट कीजिए। देखिए एक कदम पीछे आ गया। देखिए यहाँ पे फिर इसका पहला वाला सवाल क्या था, इसको मतलब हाउ मेनी बैंक्स वेयर नेशनलाइज हुई थी, तो 6 बैंक हुई थी। उसके बाद सेकंड सवाल क्या दिया था, उसके नीचे सेकंड सवाल था, उसके नीचे सेकंड सवाल क्या था वो देखते हैं। तो देखिए उसमें सेकंड सवाल क्या था, इन विच ईयर द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है एस्टेब्लिश हुई थी, तो 1770 में हुई थी। उसके बाद थर्ड वाला सवाल क्या था, थर्ड वाला सवाल क्या था, विच इज़ द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए जॉइंट स्टॉक बैंक सबसे पुराना कौन सा है, इलाहाबाद बैंक है। ठीक है उसके बाद देखते चौथा वाला सवाल क्या बताया था मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी, पहली प्रेसिडेंसी उन्होंने कहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंक जो है कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये कहाँ पर की थी, कैलकाटा में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है उसके बाद देखते हैं अपन पाँचवा वाला सवाल, इन विच ईयर वेयर द सब्सिडरी ऑफ एसबीआई नेशनलाइज। तो एसबीआई की जो भी सब्सिडरीज है वो कब नेशनलाइज हुई थी, तो 1959 में हुई थी। ठीक है उसके बाद देखते हैं अपन 22वां। यहाँ पे देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट्स क्रिएटेड थ्रू एसबीआई एक्ट। एसबीआई एक्ट क्रिएट होने से पहले उसे क्या नाम था एसबीआई को, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। ठीक है सी वाला ऑप्शन सही होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज इन कब हुई थी, तो 1955 में इसकी नेशनलाइज हुई थी। इन विच ईयर वाज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया, कब हुआ था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंडिया में। तो देखिए ये जो है कब पारित हुआ था, तो देखिए 1949 में। ठीक है कब हुआ था, 1949 में। यह वाला आंसर सही हो गया। उसके बाद देखते ओरिजिनल हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई का जो ओरिजिनल हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कैलकाटा में। ठीक है कैलकाटा में। ठीक है ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 को जो अपना आरबीआई उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है तो चलिए यहाँ पे हमने 10 सवालों का फिर से रिवीजन देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स बाय।